हमें इसमें एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ठीक है। हमें टर्म्स देखनी है पहले कितनी है। देखो ये एक टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, ठीक है। अब हमने यहाँ देखना है इसमें 3/5 और इस वाली फर्स्ट और थर्ड टर्म में 3/5 और 3/5 कॉमन आ रहा है, तो हम 3/5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये कॉमन आ रहा है 3/5 अंदर क्या बचेगा -2/3 ठीक है। यहाँ पे अगर 3/5 कॉमन आ गया तो -1/6 रहा, -1/6 और 5/2 हमने इसको बाहर कर दिया। ओके, 3/5 कॉमन लेकर हमने अंदर क्या करा -2/3 एंड यहाँ से 1/6, ठीक है, और प्लस 5/2 बाहर। अब हमने क्या करना है 3/5, 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है, ठीक है। 3 को 6 बनाना है 2 से मल्टीप्लाई और ये ऊपर भी 2 से, तो ये -4 -1 प्लस 5/2। अब 3/5 -4 -5 है, -4 -1 इज -5/6 प्लस 5/2, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन है तो कैंसिलेशन हमारा हो जाता है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा। सिर्फ मल्टीप्लाई में ही आपकी कैंसिलेशन होती है, ठीक है। -1/2 प्लस 5/2। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा एलसीएम भी सेम आता है, तो -1 प्लस 5, 4/2, आंसर इज 2, ठीक है। ये हमने करा है यूज़ एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़। यहाँ ये कॉमन वाली कौन सी प्रॉपर्टी आई यूज़, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, A इंटू बी प्लस A इंटू सी। A कॉमन था तो B प्लस सी या A माइनस सी, ठीक है, ठीक है, या और A इंटू बी माइनस A इंटू सी, तो हमारा प्रॉपर्टी लग गई। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। हमारा सब्ट्रैक्शन वाली लगी है, हमारी ये वाली प्रॉपर्टी लगी है, सेकेंड वाली लगी है, ठीक है। हमारी कौन सी लगी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। हमने क्या करा कि 3 टर्म्स में से देखा, फर्स्ट और थर्ड टर्म में 3/5 कॉमन है, -2/3 यहाँ से -3 यहाँ पे प्लस -1/6 कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया तो -4 -1 -5 होता है। मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन पॉसिबल है तो हमारा 2 आंसर आ गया। और सेकेंड पार्ट अब सेकेंड पार्ट पे देखिए, 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अगेन सबसे पहले हमने क्या करना है, टर्म्स देखनी है। हमने टर्म्स देख ली, हमारे पास ये एक टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म। अब कॉमन देख लो, तो 2/5 कॉमन दिख रहा है और यहाँ से ये भी 2/5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब मतलब A इंटू बी, यहाँ पे A इंटू सी, A कॉमन आ गया तो B प्लस सी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो 2/5 कॉमन है, कॉमन ले लिया, अंदर -3/7 प्लस 1/14, और जो ये वाली टर्म है इसको हमने क्या करा, बाहर ब्रैकेट के बाहर रख दिया, ठीक है। अब -7 और 14 का एलसीएम क्या आता है, ये तो 14 एलसीएम आएगा, 14 आया, 7 2 ज़ा 14 -3
टू ज़ा -6 + 1 -3 1 ज़ा 3 2 ज़ा तो -1/4 2/5 -6 + 1 तो -5/14 -1/4 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा तो 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा तो -1/7 -1/4। तो आप क्या करेंगे 1 और 4 का एलसीएम आपका क्या आता है, जब जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन 28 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -4 और -7 तो -11/28। ये कैसे आया, 7 और 4 का कॉमन फैक्टर 1 है, तो जब कॉमन फैक्टर 1 होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 28 और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर इसको एलसीएम भी ले सकते थे आप। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मैंने कहा था आपको क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है ए का एडिटिव इनवर्स -a बन जाएगा, -a का एडिटिव इनवर्स a। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या बन जाएगा, -2/8। बी पार्ट -5/9 इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 5/9। ठीक है, थर्ड पार्ट -6 -5 इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, इसको हम माइनस माइनस कैंसिल 6/5 लिखते हैं, देन इसका एडिटिव इनवर्स -6/5। फोर्थ पार्ट 2/-9, आपको पता है डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं होता है, तो माइनस ये हमेशा न्यूमरेटर को देता है। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, 2/9। देन फिफ्थ पार्ट 19/-6 तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -19/6 विच इज़ 19/6। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सपोज 4/7 है तो क्या आ गया, -4/7। -4/-7 है तो पहले इसका 4/7 लिखेंगे, फिर इसका -4/7। या अगर 4/-7 है तो इसको पहले -4/7 माइनस ऊपर शिफ्ट करेंगे, देन 4/7। गॉट इट, क्लियर हो गया। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई मीन्स आपको LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है। -x इक्वल्स टू x। ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू क्या है, 11/15। चलिए हम पहले, ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। ठीक है, वेरीफाई LHS इक्वल्स टू RHS और x में क्या दिया हुआ है, 11/15। चलिए माइनस 11/15 और यहाँ पे x की जगह 11/15। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 11/15 इक्वल्स टू 11/15। तो ये आपका LHS इक्वल्स टू RHS, ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पे आपका x क्या दिया है, -13/17। तो अब देखिए माइनस x इक्वल्स टू x प्रूफ करना है। अब देखो माइनस माइनस, ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस है, x का भी अपना माइनस है, तो -13/17। तो x आपका -13/17। पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस इज माइनस इंटू माइनस इज माइनस इंटू माइनस इज प्लस, गुड। ठीक है, ये आ गया -13/17। अब अगेन माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो अब -13/17 -13/17। तो आपका ये LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं
उतने ही इजी क्वेश्चंस हैं, अब देख लीजिए। नेक्स्ट देखो, वेरीफाई किया था, ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS। एक्स में 11/15 दिया है, तो -11/15 इक्वल्स टू ये 11/15 है। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये आपका इक्वल आ गया। यहाँ पे x नेगेटिव दिया है, ये नेगेटिव, इसका ये नीचे x भी नेगेटिव में है। माइनस माइनस इज प्लस, माइनस प्लस इज माइनस, तो ये इक्वल आ गया, ठीक है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है बेटा। वो क्या होता है, x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/x। 1/x क्या क्या होगा, x। x/y का क्या होगा, y/x। 7/4 का क्या होगा, 4/, रेसिप्रोकल करना है ना इसको, तो आप उसके फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। -13 का क्या होगा, -1/13। सेकेंड पार्ट -13/19, इसका क्या होगा, 19/13, तो ये आ गया -19/13। थर्ड पार्ट 1/5, इसका रेसिप्रोकल 5/1 विच इज 5। फोर्थ पार्ट -5/8 इंटू -3/7। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 ज़ा क्या हो गया, 50, माइनस माइनस इज प्लस, 8 7 ज़ा 56, तो रेसिप्रोकल इज 56/15। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर देना इसको। फिफ्थ पार्ट -1 इंटू -2/5। पहले हम 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, अब रेसिप्रोकल करना है तो 5 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे। अब अगला फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ, -1 का रेसिप्रोकल 1/-1, एट द एंड वो -1 ही रहेगा। -1 इज अपॉन 1 इज -1। -1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। -13 का -1/13, -13/19 का -19/13, 1/5 का 5, तो -5/8 इंटू -3/7 मल्टीप्लाई करेंगे 15/56, रेसिप्रोकल करेंगे 56/15। अगला -1 इंटू -2, 1 2 2, तो 2/5, रेसिप्रोकल 5/2, -1 का -1 ही रहेगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा बोला है नेम द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी बेटा। फर्स्ट बताइए मुझे, -4/5 इंटू 1 इंटू -4/5 इक्वल्स टू -4/5। याद होगा a इंटू 1 या 1 इंटू a इक्वल्स टू a। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज द multiplicative identity, ठीक है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड प्रॉपर्टी, -13/17 इंटू -2/7, -2/7 इंटू -13/17। ये a इंटू b इंटू c, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। commutative property of multiplication, ठीक है। फर्स्ट आपकी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी, -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19। देखिए a/b इंटू b/a इक्वल्स टू 1। ये आया कुछ याद, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका क्वेश्चन नंबर 4 इसी बेसिस पे है। फर्स्ट आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जिसको 1 से मल्टीप्लाई करना है,
नंबर को तो नंबर सेम आता है। सेकेंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। थर्ड आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आइडेंटिटी मीन्स वन, इनवर्स मीन्स उल्टा, रेसिप्रोकल। ठीक है, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है मल्टीप्लाई करो 6/13 को, मल्टीप्लाई करो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, 6/13 इसका रेसिप्रोकल क्या करेंगे, 16 ऊपर -7 नीचे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36 96 7 3 21, तो ये आएगा -96/91। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कम्यूट 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है आप देख लीजिए। 3 डिजिट्स हैं, मैंने बताया था 3 डिजिट्स हो यूज़, और कोई भी 2 आपका ग्रुप में हो, है ना, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी बताई थी मैंने। क्या थी, A इंटू बी इंटू सी, 3 डिजिट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड थर्ड को ग्रुप में रखा, अगली बार फर्स्ट सेकंड को ग्रुप में रखा, तो आंसर तो सेम होगा। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो गई, ज़रा हम करते हैं। 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 सॉल्व करते हैं। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो 1/3 2 4 ज़ा 8, आंसर इज 8/3। और यहाँ देखते हैं 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 8/3, है ना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी याद होगी, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। याद होगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये A इंटू बी इंटू सी, बी और सी को हमने अलग ब्रैकेट में कर दिया, A बाहर, और सेकेंड टाइम A और B दोनों को ब्रैकेट में करा, C बाहर, तो उसके आंसर जो हैं वो सेम आए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर रैशनल नंबर्स। ये 6th क्वेश्चन में आपका सिंपल था, रेसिप्रोकल किया, पहले -7/16 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आ गया। सेकेंड वाला 7th में आपको प्रॉपर्टी बतानी थी, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, उसमें है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों। लेट अस सपोज -1/8 सॉल्व करते हैं। 8 1 ज़ा 8 और 1 -9/8, -9/8 आ गया। इसका हमने क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वो हो जाएगा 8/-9 विच इज -8/9, -8/9, है ना। तो -8/9 तो नो, है ना। तो यहाँ पे 8/9 है, हमारा -8/9 आ रहा है, तो नो, इट इज 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, हम इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करें। ऐसा होता है ना, A इंटू 1/A, हमारा 1 आना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -9/8, ये कट गया, तो -1 आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए, 1। तो नो, इसका आंसर क्या आ गया, नो, कि 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स ऑफ -1 1/8। क्लियर हो गया? 8 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आता है 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9th बोला है, 9th क्वेश्चन में क्या बोला है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3। क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? चलिए 3 1/3 विच इज़ 10/3। 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3/10। उसको हम 0.3 भी लिखते हैं, तो इट मीन्स यस। या इसको हम एक तरीके से और करते हैं, 0.3 को क्या लिखते हैं हम? 3/10। ठीक है, 3/10 को हमने मल्टीप्लाई करना है 10/3 से, है ना? याद है 3 3 9। 3 1/3 को क्या लिखते हैं? 3 3 9 + 1। 3 3 9 + 1/3 विच इज़ 10/3। तो ये कट गया कट गया कट गया, तो 1 आंसर आ गया ना। ठीक है, क्या करना है आपको? सिंपल कुछ नहीं करना है। उन्होंने बोला क्या था? 3 1/3। ठीक है, 3 3 पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 + 1 10/3। 10/3 का हमने करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो हो जाएगा 3/10। उसको लिखा कैसे जाता है डेसिमल फॉर्म में? 0.3। तो हाँ, ये है। ठीक है, होप यू लाइक दिस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।